अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एक, संयुक्त राष्ट्र ने नई जलवायु चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर पहले से तेजी से बढ़ रहा है। भारत समेत 40 देशों को तत्काल कार्रवाई की सलाह दी गई है। दो, चीन ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है, जिसे अमेरिका ने क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। इससे चीन ताइवान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। तीन, यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूसी बैंकों और ऑयल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। मॉस्को ने पलटवार की चेतावनी दी है। चार, पाकिस्तान में बाढ़ से 60 मौतें हुई हैं और राहत अभियान जारी है। पंजाब और सिंध क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है। भारत ने भी मानवीय मदद की पेशकश की है। पाँच, ब्रिक्स देशों की आपात आर्थिक बैठक ऑनलाइन हुई, जिसमें रूस, भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने डॉलर पर निर्भरता कम करने पर चर्चा की। छह, ईरान और इसराइल में फिर से मिसाइल हमला हुआ है। सीरिया के रास्ते हुए इस हमले के बाद इसराइल ने जवाबी स्ट्राइक की, जिससे तनाव फिर चरम पर है। 7, WHO ने ERIS-X1 नाम का नया कोविड वेरिएंट अलर्ट जारी किया है। इस वेरिएंट से संक्रमण तेजी से फैल रहा है और भारत में भी जांच बढ़ाई गई है। 8, अफ्रीका में फूड क्राइसिस पर UN ने चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी की कगार पर हैं। जलवायु और युद्ध इसके पीछे की मुख्य वजह है। 9, अमेरिका में प्रवासियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दक्षिणी सीमा से लगातार अवैध घुसपैठ जारी है, जिसके चलते ट्रंप ने फिर दीवार बनाने की मांग उठाई है। 10, यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति संकट की वजह से यूरोप में पेट्रोल डीजल 15% महंगा हुआ है, जिसके चलते दाम आसमान पर हैं। भारत पर भी इसका असर संभव है। भारत की बड़ी खबरें। 11, PM मोदी जुलाई के दूसरे हफ्ते में रूस यात्रा पर जाएंगे, जहां उनकी पुतिन से मुलाकात तय है। इस दौरान रक्षा और ब्रिक्स विस्तार पर चर्चा होगी। 12, PM मोदी ने इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लान 2040 का उद्घाटन किया है, जो भारत को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 13, दिल्ली में बिजली संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में 8-10 घंटे की कटौती हो रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई है। 14, मुंबई में भारी बारिश के कारण लोकल सेवा ठप हो गई है। रेल सेवा बाधित है और सड़कों पर जलभराव है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। 15, चीन सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती बढ़ी है। लद्दाख सेक्टर में सेना की नई यूनिट तैनात की गई है और ड्रोन से निगरानी तेज की गई है। 16, संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने बिल पेश किया है, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बहस जारी है। 17, बंगाल में चुनाव पूर्व हिंसा में 3 की मौत हो गई है। दक्षिण 24 परगना में 2 पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू की गई है। 18, रेलवे ने नई बुलेट ट्रेन रूट की घोषणा की है। दिल्ली जयपुर बुलेट ट्रेन का प्लान पास हो गया है और 2028 तक इसके संचालन का लक्ष्य है। 19, आयुष्मान भारत योजना में नया अपडेट आया है। अब इलाज की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है और हर नागरिक को डिजिटल कार्ड मिलेगा। 20, G20 डिजिटल समिट में भारत की अहम भूमिका रही। डिजिटल समावेशन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भारत की पहल को सराहना मिली। अर्थव्यवस्था व व्यापार। 21, RBI ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है, जिससे ब्याज दरें बढ़ने पर EMI महंगी होगी। ये महंगाई काबू करने की कोशिश जारी रखने का हिस्सा है। 22, सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा और बाजार में उछाल देखा गया। IT और बैंकिंग सेक्टर में तेजी रही, जिससे निवेशकों में उत्साह लौटा। 30, FDI में 15% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है, जो दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत की नीतियों पर बढ़ा है। इससे नई नौकरियों की संभावना भी है। 24, बिटकॉइन ETF भारत में जल्द लॉन्च होगा। सेबी की मंजूरी मिलते ही निवेशकों के लिए क्रिप्टो में वैध रास्ता खुलेगा। 25, पेट्रोल डीजल की कीमतें तीसरे दिन स्थिर रहीं। सरकारी तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया है, जो एक राहत की खबर है। 26, स्टार्टअप ओला एयर ने अपनी पहली उड़ान भरी। बेंगलुरु से मुंबई के बीच ट्रायल सफल रहा और 2026 तक कमर्शियल लॉन्च संभव है। 27, HDFC बैंक में डेटा लीक की जांच शुरू हो गई है। लाखों ग्राहकों की जानकारी लीक होने का संदेह है, जिसके बाद साइबर सेल अलर्ट पर है। 28, देश का पहला LNG टर्मिनल गुजरात में चालू हुआ, जिसे ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 29, MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे 5 लाख रोजगार सृजन होगा। 30, फ्लिपकार्ट ने भारत में AI सपोर्ट चैटबॉट लॉन्च किया है। ग्राहक सेवा के लिए पूरी तरह हिंदी सपोर्ट वाला ये बॉट अब शुरू हो गया है। विज्ञान, तकनीक और रक्षा। 31, ISRO ने मौसम उपग्रह मेगा 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपग्रह मानसून की भविष्यवाणी में अहम भूमिका निभाएगा। 32, भारत में 6G टेस्टिंग की शुरुआत हो गई है। चिल्लाते हुए और DOT ने मिलकर प्रोटोटाइप चालू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक लॉन्च करना है। 33, इलॉन मस्क का ट्रूथ GPT- भारत में लॉन्च हुआ है। चैट GPT को टक्कर देने वाला ये AI अब भारत में हिंदी सपोर्ट के साथ उपलब्ध है।
34 एप्पल विजन प्रो की कीमत भारत में लीक हो गई है, जो 3 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। लॉन्च की तैयारी अंतिम चरण में है। 35 डीआरडीओ ने नई मिसाइल प्रणाली अग्नि वी मिनी का परीक्षण किया है, जो 250 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और सफल रहा। 36 साइबर डिफेंस समिट में भारत की अहम भागीदारी रही, जिसमें डेटा सुरक्षा और एथिकल हैकिंग पर भारत का जोर रहा। 37 स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्च में नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने एक साल में 100वां मिशन पूरा किया। मस्क ने ट्वीट कर इसका जश्न मनाया। 38 चैट जीपीटी को सरकारी एजेंसियों में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार का आदेश है कि सार्वजनिक क्षेत्र में एआई टूल्स का प्रयोग बढ़े। 39 नेवी को नया स्वदेशी सबमरीन ड्रोन मिला है, जिसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी में होगा। ये पूरी तरह भारत में बना है। 40 फाइबर ब्रॉडबैंड कवरेज 90% पार कर गया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अब गांवों तक इंटरनेट पहुंच गया है। मनोरंजन और खेल 41 भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 मुकाबला आज रात मुंबई में होगा, जिसमें विराट और स्मिथ आमने सामने होंगे। 42 रोहित शेट्टी की नई फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसमें अजय देवगन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है। 43 टेनिस सुपरस्टार नाओमी ओसाका भारत आई हैं, जहां उन्होंने पुणे में अपने कोच से मिलने के लिए कोचिंग सेशन रखा। 44 केकेआर ने नए आईपीएल कप्तान की घोषणा की है, जिसमें श्रेयस अय्यर की जगह रिंकू सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। 45 पबजी मोबाइल भारत में फिर से लॉन्च हुआ है। नए नियमों के तहत सीमित घंटों के लिए गेमिंग संभव है। 46 विंबलडन में भारत के समीर वर्मा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जिससे बैडमिंटन के बाद टेनिस में भी भारत की धमाकेदार मौजूदगी दर्ज हुई है। 47 रणवीर सिंह का नया फिल्म पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें बाइजू बावरा में उनका क्लासिकल अवतार इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। 48 ए आर रहमान ने डिजिटल म्यूजिक स्कूल लॉन्च किया है, जिससे ऑनलाइन म्यूजिक लर्निंग को एक नया मंच मिलेगा। 49 विराट कोहली का बच्चों के साथ क्रिकेट क्लिनिक दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने बच्चों को क्रिकेट के गुर सिखाए। 50 इंडियाज गॉट टैलेंट का फिनाले आज रात है, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस के साथ विजेता को 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा।